तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कभी ना पराजित होने वाली अपराजिता के बारे में। इसके बारे में दोस्तों कहा गया है कि ना पराजिता इति, यानी कि यह रोगों से पराजित नहीं होती। संसार में दोस्तों कोई भी ऐसा रोग नहीं है जो कि इसका सेवन करने से खत्म ना हो। दोस्तों इस पेड़ के हिस्से के 4 मुख्य प्रयोग हैं, यानी कि इसके पत्तों का, इसके पुष्प का, इसकी फली का और इसके बीज का। लेकिन दोस्तों मुख्यतः इसके बीजों का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में इसको नाम से जानते हैं अपराजिता, कोयल, काली जर। बंगाली में इसको जानते हैं अपराजिता, मराठी में इसको जानते हैं गोकर्णी, कालजी, गुजराती में जानते हैं करणी, तेलुगु में इसको जानते हैं दीटेन के नाम से, D10 नहीं दीटेन। और दोस्तों एक विशेष बात है कि कई व्यक्ति इसको शंख पुष्पी के नाम से, यानी कि कई व्यक्ति शंख पुष्पी और अपराजिता इन दोनों नाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन यह दोनों चीजें अलग हैं। फायदे लगभग 19-20 एक से हो सकते हैं, लेकिन यह दोनों औषधि अलग अलग हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसके क्या क्या फायदे होते हैं। इसके सेवन करने की विधि अलग अलग स्थिति में अलग अलग हो सकती है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसके क्या क्या फायदे होते हैं। इसका सबसे पहला फायदा होता है, वो होता है पेट साफ करने के लिए, विरेचन के लिए। ऐसे में आपको इसकी बीज के चूर्ण का इस्तेमाल करना है या जड़ के चूर्ण का इस्तेमाल करना है। रोज खाना खाने के बाद इसके बीज के चूर्ण की फनकी मारकर ऊपर से पानी पी लें। सुबह जैसे ही आप उठेंगे आपको अपने पेट में प्रेशर बना हुआ ही मिलेगा। दोस्तों दिमाग से जुड़ी सारी समस्या के लिए, जैसे कि माइग्रेन, सिर में दर्द होता है, याददाश्त शक्ति का कमजोर हो जाना या याददाश्त शक्ति बिल्कुल ही खत्म हो जाना, सब कुछ भूल जाते हैं, तो इस स्थिति से भी दिमाग को एकदम से ऊपर करने के लिए, एकदम से बढ़ाने के लिए आपको करना क्या है, इसमें आपको अपराजिता की बीज, इसकी जड़ और इसकी फली तीनों को आपको लेना है बराबर मात्रा में और इसको आपको जल में यानी कि पानी में आपको घोंटना है। अब इसी पानी की 2-2 बूंद आपको डालनी है नाक में और हल्के से ही सांस को अंदर खींचें। दोस्तों ज़्यादा नहीं खींचना है बल्कि हल्का सा, जिससे यह सिर्फ अंदर ही चली जाए। ऐसे में अगर व्यक्ति इसका इस्तेमाल करता है तो उसकी ब्रेन से जुड़ी, दिमाग से जुड़ी सारी दुर्बलताएं दूर होती है। दोस्तों जिन व्यक्तियों ने हिला हिलाकर अपने शरीर का सत्यानाश कर लिया है, वीर्य बहुत पतला हो गया है, संभोग शक्ति एकदम खत्म हो गई है, तो भी इस स्थिति में वीर्य को तेजी से गाढ़ा करने के लिए इसकी जड़ का चूर्ण का इस्तेमाल करना चाहिए घी और दूध के साथ। यानी कि 1 चम्मच की मात्रा में इसकी जड़ का चूर्ण, 1 चम्मच की ही मात्रा में आपको लेना है घी। दोनों को अच्छे से मिलाकर दूध में फिर इसको सिप सिप करके पी ले। इस तरह से अगर व्यक्ति इसका सेवन करता है तो उसका तेजी से वीर्य गाढ़ा होगा, उसकी संभोग शक्ति बढ़ेगी। दोस्तों जो व्यक्ति संभोग करने में मानसिक रूप से कमजोर है तो इस स्थिति में उनको इसको लेना चाहिए मुलट्ठी के चूरने के साथ। इससे क्या होता है कि मानसिक रूप से, दिमाग से ही संभोग करने की शक्ति बढ़ेगी। दोस्तों पाचन से जुड़ी समस्या के लिए डाइजेशन पावर एकदम काम नहीं करती, तो इस स्थिति में इसका कैसे इस्तेमाल करें। ऐसे में दोस्तों आपको इसकी जड़ का चूर्ण, इसको लेना चाहिए शहद के साथ। मान ली कि अगर आपने 1 चम्मच की मात्रा में अपराजिता का चूर्ण लिया है तो आपको लेना है 2 चम्मच की मात्रा में देशी शहद। बस दोनों चीज़ों को अच्छे से मिलाकर खाना खाने के बाद या खाना खाने से पहले उसको प्रयोग करना है। जिनको भूख नहीं लगती या खाना खाने के प्रति इच्छा नहीं होती तो वह व्यक्ति खाना खाने से आधे से 1 घंटा पहले इसका सेवन करे। अब अगर जिन व्यक्तियों को खाना खाने की इच्छा होती है लेकिन खाना खाने के बाद उनको पेट में गैस बनती है, पेट में ब्लोटिंग होती है या 6-6 घंटे तक ऐसा लगता है कि जो हमने खाना खाया है वह वहीं का वहीं पड़ा है, तो भी इस स्थिति में आपको लेना चाहिए अपराजिता का चूर्ण। दोस्तों जिन व्यक्तियों को मूत्र खुलकर नहीं आती, पेशाब खुलकर नहीं आती, तो भी इस स्थिति में इसकी जड़ के चूर्ण का सेवन करना गुनगुने पानी के साथ इसका फायदा होगा। दोस्तों जिनके अंडकोश बढ़ गए हैं तो भी इस स्थिति में इसके बीज को अच्छे से पीस लें, इसका एक लेप बना लें और इस लेप को आपको लगाना है आपके अंडकोश पर। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि अपराजिता की बेल को कमर में बांधने से जो बुखार हमारे शरीर में चढ़ा हुआ था वह तीसरे दिन से ही उतरने लगता है। दोस्तों आंखों से जुड़ी समस्या में, नेत्र रोग में इसका सेवन करना फायदेमंद होगा। जिन व्यक्तियों को बार बार उल्टी आती है या बार बार उल्टी करने की इच्छा होती है तो भी इस स्थिति में अपराजिता का सेवन करना फायदेमंद होगा।
तो दोस्तों ये रहे अपराजिता के कुछ मुख्य फायदे। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।